नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। मैंने कल ही एक लेक्चर बनाया था कि बकरा ईद पर दो अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनके दो अलग अलग डिसीजन थे, दो अलग अलग ओपिनियन थे। किस चीज के लिए? कोविड 19 के दौरान अगर कोई धार्मिक रिलीजियस आयोजन होता है तो उसके संदर्भ में गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी। और मैंने कल ये भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट से इस संदर्भ में, इस प्रसंग में एक सवाल भी पूछा था और कहा था कि आप तुरंत अपना जो जवाब है वो लेके आइए। और आज सुबह की न्यूज, अभी 12 बजे की न्यूज है और मैं अभी लगभग 3 बजे ये आपको न्यूज प्रस्तुत कर पा रहा हूं कि उनके जवाब पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ा। और सुप्रीम कोर्ट को तो ये तक कहना पड़ा कि भैया घोड़ा छूट चुका है, अब जो है मैं इस चीज को रोक तो नहीं सकता, लेकिन इसके बाद अगर कुछ हुआ तो फिर आपको पकड़ा जाएगा और आपको दंड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है केरला गवर्नमेंट के लिए। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, रैंक 20 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2018। फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी मैं पहले ही बता चुका हूं। फॉलो करना चाहें बहुत सम्मान के साथ मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा, नहीं करना चाहें मैं उतने ज्यादा सम्मान के साथ मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप मेरी बातों को समझें। और खैर, अब चलते हैं न्यूज की तरफ। पहली न्यूज है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। देखिए टर्म, देखिए सॉरी स्टेट मतलब सुप्रीम कोर्ट ये मान गया कि भैया आपसे सरकार नहीं संभल रही, आप जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं बहुत ही घटिया है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही दुखदाई है कि इस तरीके से आप सरकार चला रहे हैं। तो इससे तो देश या जो सरकार राज्य है उसके हालात नहीं सही होंगे। ये आया जो लॉकडाउन में रिस्ट्रिक्शन दिया था कोविड 19 के दौरान, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि कल वाले लेक्चर में मैंने काफी चर्चा कर ली थी। बट इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट देखिए आप, न्यूज 18 की भी न्यूज है, उसने भी बता दिया है कि सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, घूम फिर के डिसीजन केरला का जो है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उसे डांटा है। द प्रिंट ने भी इस चीज को कवर किया है, इंडिया टुडे ने भी इस चीज को कवर किया है और लाइव लॉ ने एक और प्रॉपर डिटेल में इस चीज को कवर किया, जिसको मैं अपनी स्लाइड में कंटिन्यू करूंगा कि उसने, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उनको भी खरी खोटी सुनाई है, उन्हें उनसे भी प्रश्न पूछे और उनसे भी कहा है कि अपनी स्थिति जो है उसको संभालिए, उसे सही करिए। अब चलते हैं न्यूज की तरफ। देखिए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट की खिंचाई की और उनसे कहा कि भैया जो 3 दिन का आपने रिलैक्सेशन दिया कोविड 19 रिस्ट्रिक्शंस का बकरीद के दौरान, प्रेशर ग्रुप पे झुक गए आप। सरकार प्रेशर ग्रुप पे झुक जाए, जो मार्केट था, जो ट्रेडर्स थे, उनके एसोसिएशन ने कहा कि भाई रिलैक्सेशन दे दो और आप मान गए। भैया बहुत बुरा है। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स ए सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसके साथ साथ उन्होंने ये तक भी कहा कि इट इज a shocking state of affairs that the Kerala government has given in to the demand of traders to relax the लॉकडाउन नॉर्म्स। मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी जो प्रेशर दबाव समूह है, देखिए ये GS2 में प्रेशर ग्रुप्स अपने आप में एक टॉपिक बनता है जनरल स्टडीज यूपीएससी मेंस के पेपर में, तो वहां आप इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के बारे में बड़ी ही चिंता व्यक्त की है। देखिए लताड़ भी अपनी जगह, लेकिन ये चिंता की बात है। अगर स्टेट इस तरीके की गतिविधियां करेंगे, वो भी केरला जैसा स्टेट जहां सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। मैंने कल आपको उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंडिकेटर जो है, सोशल इंडिकेटर जो है, एजुकेशन का लेवल है, और वहां जो सिविल सर्वेंट जाते हैं उनकी भी विशेष बुद्धि होती है। जो लोग वहां पढ़ के गवर्नमेंट्स में जा रहे हैं, जो सरकार में हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं वो बहुत ही समझदार, बहुत ही पढ़े लिखे माने जाते हैं। वहां अगर इस तरीके की गतिविधि होती है तो ये बड़ी ही चिंता की बात है। खैर नेक्स्ट मैं बात करता हूं, उन्होंने ये भी मैंने आपको पहले बताया कि कांट क्वेश द केरला गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बिकॉज द हॉर्स हैज ऑलरेडी बोल्टेड। तो बात हो गई है कि भैया अब मैं आपकी नोटिफिकेशन उसको बंद तो नहीं कर सकता, समाप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा इट विल टेक एक्शन इफ रिलैक्सेशन ग्रांटेड बाय द स्टेट फॉर बकरीद लीड टू फर्दर स्प्रेड ऑफ कोविड 19। भैया अगर कोविड 19 का और स्प्रेड हो गया, बढ़ गए केस, तो फिर आपकी डांट नहीं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको सजा मिलेगी। और उन्होंने केरला गवर्नमेंट को यहां तक ये तक कह दिया कि भैया आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी अपने लेक्चर में, उसको पढ़िए। किसके साथ? आर्टिकल 141। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर्टिकल जो 144 है उसका क्या पर्पज है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि जस्टिस से रिलेटेड इसका एक मंतव्य है, पर्पज है, क्या है पूरी बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड
फॉलो आवर ऑर्डर्स गिवन इन द कांवड़ यात्रा केस। कांवड़ यात्रा केस भी ऐसा ही था कि सर जो गवर्नमेंट है उसने इस पे रिस्ट्रिक्शंस के लिए कहा था, और इसको फॉलो करते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने कांवड़ यात्रा पे जो है रोक लगा दी। इसके साथ साथ जो कांवड़ यात्रा का एसोसिएशन था उसने खुद ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम इस बार कांवड़ यात्रा नहीं करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कॉपरेशन। कोविड-19 के दौरान इस तरीके से सभी जो रिलीजियस समूह हैं, सभी जो बड़े समूह हैं, उन्हें इस तरीके से समाज के कल्याण के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए, हर एक इंडिविजुअल की तबीयत को सही रखने के लिए इस तरीके के प्रयास करने होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिलैक्सेशन दिए गए उसको होली अनकॉल्ड फॉर, साफ साफ कहा कि भैया इनकी जरूरत ही नहीं थी, काहे कर रहे हो। और साफ साफ ये भी कहा कि सिटीजनरी ऑफ इंडिया हैज बीन लेड बेयर टू द नेशन वाइड पैंडेमिक बाय द ग्रांट ऑफ सच रिलैक्सेशन फॉर बकरीद। इस तरीके की आप जो छूट देने से पूरे देश की तबाही हो सकती है, पूरे देश को चुनौती के सामने गुजरना पड़ेगा, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मंडे को मैंने कल जो लेक्चर बना उसमें बताया था कि भाई केरला गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी था और उसका रेस्पॉन्स मांगा था कि भैया आपने जो रिलैक्सेशन ईद के दौरान दी है उसका क्या पर्पज है, क्या आधार है। लाइव लॉ की जो रिपोर्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने न केवल केरला को लताड़ लगाई है, उसके साथ साथ जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है, दिल्ली गवर्नमेंट है उसको, महाराष्ट्र है उसको, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है और तमिलनाडु, उन सभी को कोविड-19 का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 की सिचुएशन जो स्थिति है उसके प्रबंधन में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में प्रश्न पूछा है। बेंच ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि इन सभी ही राज्यों में कई रिपोर्ट्स ऐसे कह रही हैं कि स्टेट के जो अफेयर्स हैं, स्टेट की जो गतिविधि है, स्टेट की जो जिम्मेदारी है, राज्य का काम क्या है, जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वेलफेयर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जन कल्याणकारी राज्य की बात करता है। और वहीं ऐसी जगहों पे अगर जनता को ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर स्वास्थ्य सेवाएं वो अगर उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो आप इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस कैसे खोल सकते हैं कि बीमारी को और बढ़ाओ। अगर बीमारी का आप उपचार नहीं कर सकते तो बीमारी को मत बढ़ने दो। कितना सरल है, इसमें कहां बुद्धिमत्ता की जरूरत है। लेकिन ऐसा न करने के कारण और जो केयर ऑफ कोविड पेशेंट्स हैं दिल्ली में और अदर स्टेट्स में, उनकी जो देखभाल सही नहीं हो रही है, उसके लिए कोर्ट ने सभी जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, मैंने कल भी चीफ सेक्रेटरी के संदर्भ में एक सवाल पूछा था, उन सबसे सवाल पूछा है और जो स्टेट के अफेयर्स हैं उनके बारे में तुरंत नोट देने की बात कही है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।